हिंदुस्तान दुनिया की उन कदीम तहजीबों में से एक है जहाँ 6ठी सदी कबल मसीह में सिक्कों का रिवाज आम हो चुका था। रुपया लफ्ज़ को रोपा से मुश्तक समझा जाता है जिसका मतलब चांदी है और संस्कृत ज़बान में रोपी का मतलब है चांदी का सिक्का। रुपया लफ्ज़ असलन सन 1540 से 1545 के दरमियान में शेर शाह सूरी की तरफ से जारी किए गए चांदी के सिक्कों के लिए इस्तेमाल किया गया था। असल रुपया चांदी का सिक्का होता था जिसका वजन 11.34 ग्राम था। शेर शाह सूरी का जारी करदा सबसे पहला रुपया जो तकरीबन 1 तोले चांदी का बना हुआ था और तांबे के बने हुए 40 पैसों के बराबर था। उस वक्त 1 रुपए में 8 मन चावल बिकते थे। ये सिक्के बरतानवी राज में भी मुस्तमिल रहे। नाजरीन, इसके बाद 1565 से 1575 के दौरान शहंशाह अकबर का जारी करदा रुपया जो 1 तोला चांदी का बना हुआ था मार्केट में आम रहा। पहले सिक्के अपनी असल मालियत के हुआ करते थे, यानी इनमें जितने की धात होती थी उतनी ही इन पर कदर लिखी होती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता सिक्के जारी करने वाली हुकूमतें कम कीमत की धात पर ज्यादा कदर लिखने लगी और आजकल सिक्कों पर लिखी हुई कदर उनकी असल कीमत से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे सिक्के टोकन मनी कहलाते हैं। अगर किसी वजह से सिक्कों पर लिखी हुई रकम धात की मालियत से कम हो जाए तो लोग सिक्के पिघला कर इस्तेमाल की दूसरी धाती चीजें बना लेते हैं। जैसा कि माजी करीब में 1917 में हिंदुस्तानी रुपया पिघलाकर लोगों ने बड़ी मिकदार में चांदी स्मगल की थी। नाजरीन, 19वीं सदी में खलीजी ममालिक और अरब मुल्कों में भारतीय रुपया करेंसी के तौर पर मकबूल था। सोने की स्मगलिंग और भारतीय करेंसी के बैरूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए मई 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खलीजी ममालिक में तबादला के लिए एक खास करेंसी जारी की जिसे खलीजी रुपया का नाम दिया गया और इसको कतर, बहरीन और कुवैत में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शुरू में इसकी कीमत तकरीबन 13.33 बरतानवी पाउंड के बराबर थी। तारीखी तौर पर रुपया की कदर चांदी पर मबनी थी, जबकि 1966 में इसके बरक्स नताइज सामने आए जब यूरोप और अमेरिका में भारी पैमाने पर चांदी की तलाश हुई। उस वक्त की मजबूत मईशतें सोने और चांदी पर मबनी होती थी। चांदी के हुसूल से चांदी और सोने की इजाफी कदरों में भारी फर्क सामने आया और अचानक भारत की करेंसी की आलमी बाजार में कीमत गिर गई। सन 1960 की दहाई में आज़ादी और 1966 में रुपए की कदर में गिरावट के बाद खलीजी ममालिक अपनी करेंसियां खुद जारी करने लगे। उस वक्त ये ममालिक खुद मुख्तार भी हो रहे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रुपए ने कागजी शक्ल कब अख्तियार की। तो रुपए को कागजी नोटों में सबसे पहले द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द जनरल बैंक ऑफ बंगाल और बिहार और द बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया। आगाज में बैंक ऑफ बंगाल की तरफ से जारी किए गए कागजी नोटों पर सिर्फ एक तरफ ही छपा होता था। उसमें सोने की एक मोहर बनी होती थी और ये नोट 100, 250 और 500 की करेंसी पर मुश्तमिल थे। बाद के नोटों में निस्वानी शक्ल का एक बेल बूटा बनने लगा जो दस्तकारी की अलामत समझा जाता था। ये नोट दोनों जानिब 3 रस्मुल खत उर्दू, बंगाली और देवनागरी में छपते थे और पीछे की तरफ बैंक की मोहर होती थी। 19वीं सदी के आखिर तक नोट बरतानवी हो गए और जैली नोटों की रोकथाम के लिए उनमें दीगर कई अलामतें छापी जाने लगी। नाजरीन, सन 1947 में जब आज़ादी बरतानवी हिंद अमल में आई तो पाकिस्तानी करेंसी का वजूद ही ना था, इसलिए बरतानवी हिंद के रुपया पर ही पाकिस्तान की मोहर लगाकर इस्तेमाल किया गया। सन 1948 में पाकिस्तान ने अपनी कागजी करेंसी छापी और साथ में धाती सिक्के भी जारी किए। उस वक्त 1 रुपया में 16 आने होते थे और हर आने में 4 पैसे और 1 पैसा 3 पाई के बराबर होता था। ताहम सन 1969 में श्रीलंका, 1957 में भारत में जबकि 1961 में पाकिस्तान में रुपये को इशारी निज़ाम के मुताबिक तकसीम किया गया। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कुल 8 ममालिक हैं जिनकी करेंसी रुपया कहलाती है। उनमें सबसे पहले पाकिस्तान जिसकी करेंसी पाकिस्तानी रुपया, उसके बाद भारत जिसकी करेंसी भारतीय रुपया, उसके बाद सेशल्स जिसकी करेंसी सेशल्स रुपया, जबकि नेपाल जिसकी करेंसी नेपाली रुपया कहलाती है, जबकि मालदीव की करेंसी को मालदीवी रुपया रुपया का नाम दिया गया है। मोरेश की करेंसी को मरेशी रुपया कहते हैं। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकी रुपया और इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशी रुपया कहलाती है। जबकि तमाम रुपया करेंसियों में इंडोनेशी रुपया सबसे कम कीमत रुपया है जिसकी डॉलर के बदले में कीमत 13,220 इंडोनेशी रुपए है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।